अल्लाह रखे, हमारा लखनऊ भी अजीब शहर है। भांत भांत के लोग, अनोखी बातें, यहाँ के हर बाशिंदे की अलग रीत है। अमीरों रईसों को तो जाने दीजिए, रुपए की गर्मी हर जगह हर दिलो दिमाग में नया उबाल पैदा करती है। इसलिए दौलत वालों को तो छोड़िए, यहाँ के गरीबों बल्कि भिखारियों के भी नए नए अंदाज होते हैं। झोंपड़ियों में रहने वाले अगर महलों के ख्वाब देखें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, मगर इस शहर के फुटपाथ पर पड़े रहने वाले फ़कीर भी शीर माल और पुलाव से कम दर्जे की चीज़ खाने के लायक नहीं समझते। झूठ नहीं कहता, एक सच्ची कहानी सुनो ऐसी जो कान की सुनी नहीं आँख की देखी है। लखनऊ सिटी स्टेशन और जुबली कॉलेज के दरमियान जो रेल का पुल है वो न जाने कब से भिखारियों का अड्डा चला आता था। कई लंगड़े, लूले, अंधे भिखारी और भिकारने गूदड़ों में लिपटे मिट्टी और गंदगी में अटे हुए इस पुल के नीचे बैठे और लेटे रहते हैं। उनमें कई कोढ़ी भी होते हैं और चाहे कोई पैसा दे या न दे, ये हर आने जाने वाले को अपना मर्ज बांटते रहे हैं। अंग्रेजी राज के ज़माने में इस पुल के नीचे की आबादी इसी किस्म की थी। आज हमारे राज में भी वहाँ का यही हाल है। गोरों की हुकूमत में वो इंसान न थे, हिंदुस्तानी थे। अपनों के दौर दौरा में वो न इंसान है न हिंदुस्तानी। लो, मैं तो कहानी कहते कहते तुम्हें सबक देने लगा, अपनी हुकूमत की कमियां और बुराइयां बयान करने लगा। मगर क्या करूं, सच्ची बात मुंह से निकल ही पड़ती है और फिर तुम्हें ध्यान क्यों न दिलाऊं। तुम ही तो बड़े होकर एक दिन मुल्क की हुकूमत की बाग संभालोगे। हाँ, तो खैर सुनो। इसी रेल के पुल के नीचे एक फ़कीर रहता था। वो टाट पर बैठा गुदड़ी से टांगें छुपाए रखता था। उसकी टांगें हैं या नहीं, कम से कम तालिबे इल्मों में से किसी ने उसे खड़ा या चलते फिरते नहीं देखा था। जब देखा बैठे ही देखा, मगर कमर के ऊपर का धड़ खासा था। बड़ी सी तोंद थी, सीने पर मोटे मोटे ढेरों बाल थे, गोल चेहरे पर बड़ी सी गोल कछड़ी दाढ़ी थी, चपटी मोटी नाक और आंखों के धुंधले दीदों के कोनों में कीचड़ भरी हुई। सर के बाल बड़े बड़े, उलझे हुए, मिट्टी में अटे हुए। सुबह से शाम तक बस एक रट लगाता था, एक पैसा बाबा, एक पैसा। आवाज़ में गरज सी थी, बिल्कुल जैसी कि बड़े तबल पर हाथ से चोट देने से निकलती है। मगर उस फ़कीर का कमाल ये था कि वो उस मोटी, भद्दी, गरजदार आवाज़ को बिल्कुल रुहासी बना लेता था। ऐसा मालूम होता था कि वो जो एक पैसा मांगता है तो उसका ये सवाल न पूरा किया गया तो वो मर ही जाएगा। बस उस एक पैसे के न होने से उसका दम ही निकलने वाला है। वो भूख से फड़क कर जान देने ही वाला है और हम एक पैसा देकर उसे जिंदा कर लेंगे, नहीं तो उसके मरने का गुनाह और पाप अपने सर ढोएंगे। इसलिए उधर से कोई आने जाने वाला ऐसा न था जो उसे एक पैसा देने पर मजबूर न हो। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के, उनको पढ़ाने वाले मास्टर, जिनका भी पुल के नीचे से रास्ता था, उसके लिए घर से चलते वक्त पैसा दो पैसा जेब में डालकर निकलते थे। बल्कि तांगे रिक्शे वाले भी किसी न किसी फेरे में उस फ़कीर को पैसा दो पैसा भेज ज़रूर चढ़ाते थे। और उसका हाल ये था कि आप पैसा दीजिए या न दीजिए, उसकी ये रट एक पैसा बाबा, एक पैसा बाबा बराबर जारी रहती थी। इस तरह जैसे कि उसकी सांस इसी आवाज़ के साथ साथ आती जाती है। इस तरह की दम तोड़ता मरीज़ हर सांस में कराहता है। बहुत से लड़के, बल्कि मास्टर तक उसे पहुंचा हुआ समझते थे। बड़ा ही अल्लाह वाला, लोग कहते वो दुनिया को छोड़ चुका है, उसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो भीख इसलिए मांगता है कि इस तरह वो अपने को दूसरों की नज़रों में गिराता है। इस तरह अपने को गिराने से उसकी रूह और भी पाक साफ होती है। इन्हीं में से हमीद भी था। वो बड़ा सीधा सादा लड़का था, जुबली के 10वें दर्जे में पढ़ता था और उसका रास्ता उस पुल के नीचे से था। वो बराबर माँ से जिद करके फ़कीर बाबा के लिए पैसा ही नहीं, तरह तरह की चीज़ें भी लाता था। कभी मिठाई, कभी फल, कभी शीरमालें, कभी मिट्टी की प्लेट में पुलाव, कभी जर्दा। आहिस्ता आहिस्ता ये बात दर्जे में फूट निकली। सबों ने मिसकोट की, ये फ़कीर हमीद को खूब बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ इलाज होना चाहिए। तय हुआ कि स्कूल के आसपास रहने वाले तलबा हर वक्त उस पर निगाह रखें। कब सोता है, कब जागता है, कब हाथ मुंह धोता है, कब खाता पीता है, जितने पैसे रोज़ कमाता है उन्हें क्या करता है। अब क्या था, 2-4 दिन ही में रिपोर्टें आने लगी। फिर कमेटी जलसे में तय हुआ कि इस रंगे सियार का भांडा फोड़ना हमारा फ़र्ज़ है। दूसरे ही दिन हमीद से कहा गया, तुम्हारा फ़कीर बाबा झूठा मक्कार बना हुआ है। वो बहुत खफा हुआ, लड़ने झगड़ने लगा। कहा गया, अच्छा आज स्कूल के मैच बाद घर न जाओ, हमारे साथ तमाशा देखो। 8-10 लड़के एक साथ उस शाम को रेल के पुल के पास मंडराते रहे। मगरिब की अजान के साथ फ़कीर की रट में कमी हुई। बस जब कोई भूला भटका पुल के नीचे से गुजरता तो वो अपनी हाँक लगा देता। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, आवाज़ लगाने का फासला भी बढ़ता रहा। कोई 7:30 बजे थे कि बालाई वाला आवाज़ देता हुआ पुल के नीचे पहुंचा। उसने 4 बड़ी बड़ी शीरमालें और पाव भर बालाई फ़कीर बाबा को दी और उससे इसके दाम ही नहीं लिए, बल्कि दिन के जमा किए हुए सारे पैसे नोटों में बदल दिए। जब वो पुल से निकला तो लड़कों ने घेरा, क्या ये रोज़ इतनी ही शीरमालें और बालाई लेता है? हमीद ने पूछा। उसने जवाब दिया, मैं ये कुछ नहीं जानता मियाँ, सुबह 2 शीरमालें और पाव भर बालाई। हमीद गुस्से में भरा हुआ फ़कीर के पास पहुंचा। उसने पूछा, शर्म नहीं आती तुम्हें बाबा? भीख मांगते हो और शीरमालें और बालाई उड़ाते हो। फ़कीर ने झिड़क कर कहा, जाओ जाओ,
मेरे धंधे पर मुंह ना आओ, पाव सवा पाव बालाई रोजाना ना खाऊं तो ये दिन भर एक पैसा की ज़रबे कैसे लगाऊं। हमीद उस वक्त तो पांव पटकता घर चला गया, मगर उस दिन से उसने अपने साथियों का जत्था बनाकर हर एक आने जाने वाले से कहना शुरू कर दिया, इस फकीर को कुछ न देना, ये दूसरे भिखारियों का पेट काटता है और रोज सवा पाव बालाई खाता है। उधर छोटे बच्चों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, बालाई खाने वाला फकीर, तोंद वाला फकीर। लुत्फ ये कि जितना ही फकीर बाबा चिढ़ता खफा होता, उतना ही लड़कों को नारा लगाने में मजा आता और उतना ही उसके भिखारी साथी की करके हंसते। खैरात करने वालों का मुंह अब उनकी तरफ मुड़ गया था। जो बादल सिर्फ फकीर बाबा की गोद में बरसा करते थे, वो अब दूसरों की झोलियों में जलथल बनाने लगे थे। चंद ही दिनों में फकीर बाबा का धंधा ठंडा पड़ने लगा। उसने रेल का पुल छोड़कर शाह मीना के मज़ार के पास जाकर फुटपाथ पर बसेरा कर लिया, मगर वहां दरख्त की शाखों के सिवा धूप, ओस या पानी से बचाने वाली कोई झोंपड़ी न थी। एक रात दिसंबर की सर्दियों में बूंदाबांदी के साथ जब ओले भी पड़े तो फकीर बाबा को कहीं पनाह न मिली। दरख्त की शाखें उसे ठंडी गोलियों की बौछार से न बचा सकीं। सुबह को वो अपनी गुदड़ी में लिपटा हुआ पाया गया। पुलिस ने जब उसके चित्तों की तलाशी ली तो उनमें 800 के बड़े नोट और 50 रुपयों के छोटे नोट और पैसे बंधे मिले। कौन कहे कि अगर इन रूपों से कोई झोंपड़ी बनाकर वो उसमें रहता तो उसकी जान बच जाती। जिसने भी उसके मौत की साथ साथ उसके पास से मिलने वाली रकम की बात सुनी, उसकी हालत पर अफसोस किया। मगर हमीद बार बार यही सोचता रहा, आखिर हुकूमत हर शहर में ऐसे घर क्यों नहीं बना सकती जिसमें सारे भिखारी रखे जा सकें और जनता उनके धोखों और उनकी बीमारियों से महफूज रहे। तुम्हें जो इस मुल्क के होने वाले हाकिम हो, इस सवाल का जवाब देना है।